हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को देखें जिनमें दो प्राणियों प्राणी 1 एवं प्राणी 2 के मध्य अंतःक्रियाओं को संक्षेपित किया गया है। अंतःक्रिया के प्रकार ABC को पहचानिए तथा सही उत्तर चुनिए। एक सारणी दी गई है और उसमें दो प्राणियों के प्रभाव को दर्शाया गया है। प्राणी 1 पर प्रभाव इधर है तथा प्राणी 2 पर प्रभाव यहाँ दर्शाया गया है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमें दिए गए सारणी में अंतरक्रिया ABC को पहचानना है। आइए लिखें अंतरक्रिया के प्रकार। आइए समझते हैं। सारणी में 3 प्रकार की अंतरक्रियाएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले उन तीनों को समझते हैं। परभक्षिता और परजीविता क्या होती है, ये आइए जानते हैं। परभक्षिता या परजीविता, इसमें एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है। परभक्षिता या परजीविता में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है। दूसरा है सहभोजिता। सहभोजिता किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। सहभोजिता ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। अमेंसेलिज्म ऐसी अंतरक्रिया है जिसमें एक जीव को हानि होती है तथा दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एक जीव को हानि तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम अपनी सारणी की तरफ चलते हैं। सारणी में A से किस अंतरक्रिया को व्यक्त किया गया है हम जानेंगे। तो A में हमें देखना है कि ऐसा जीव जिसमें पहले को हानि हो रही हो और दूसरे को लाभ हो रहा हो, इसलिए यह परभक्षिता या परजीविता को प्रदर्शित कर रहा है। परभक्षिता या परजीविता। अब B की तरफ चलते हैं। B में एक जीव को लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए B सहभोजिता को दर्शाता है। और C की बात करें तो इसमें एक जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तथा दूसरे को हानि हो रही है, इसलिए यह अमेंसेलिज्म को प्रदर्शित करेगा। तो हम कथन को पढ़ते हैं। A परभक्षिता या परजीविता हो सकती है, ये सही है। B या तो सहभोजिता अथवा अमेंसेलिज्म हो सकता है। तो बच्चों B केवल सहजीविता होगा, ये अमेंसेलिज्म नहीं होगा, इसलिए ये कथन गलत है। तीसरा C अमेंसेलिज्म हो सकता है, ये सही है। तथा A अमेंसेलिज्म हो सकता है, ये गलत कथन। यानी कि हमारा कथन 1 और कथन 3 सही है और कथन 1 और 3 सही विकल्प D में दिया गया है, इसलिए हमारा D विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।